हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 30 जो कि 8 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डिटरमाइनर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू फिक्स और डिफाइन or determine the nouns in some way or the other are called determiners। तो जनरली हम ये देख रहे हैं कि डिटरमाइनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, और नाउन को किसी ना किसी वे में ये डिफ़ाइन करते हैं या फिक्स करते हैं या फिर डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स हो जाएंगे ऑल। ऑल का यूज़ कब करेंगे? इट कैन बी यूज बिफोर अ काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और अ प्रोनाउन। यानी नाउन चाहे वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, दोनों के साथ ही हम ऑल का यूज़ करेंगे और प्रोनाउन के साथ भी हम ऑल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स है ऑल गर्ल्स, ऑल फैमिली मेम्बर्स, ऑल वर्क, ऑल फन, ऑल हैप्पीनेस। देखो ये सारे काउंटेबल हैं, ये सारे अनकाउंटेबल हैं। अगर हम प्रोनाउन की बात करें, ऑल वर्क नो प्ले मेक्स देम डल, ये इन्होंने एक सेंटेंस बना के दिखा दिया है। ऑल वर्क नो प्ले मेक्स देम डल, यानी सिर्फ काम करते रहना और कुछ भी हंसी मजाक ना करना, खेलना ना, नहीं, उससे लाइफ डल बन जाती है, ठीक है। तो ये हमने देखा यूज़ ऑल का। नेक्स्ट हम देखते हैं ईच और एवरी। दोनों का मतलब हिंदी में होता है हर एक, यानी प्रत्येक। तो ईच एंड एवरी मीन्स अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स कंसिडर्ड इंडिविजुअली। जैसे मैं कहूँ ईच ऑफ यू, यानी आप में से हर एक। तो जब यहाँ पे कई सारे एक ग्रुप होता है और उसमें से हर एक पर्सन की बात की जा रही होती है, तब यूज़ करते हैं ईच का या फिर एवरी का, ठीक है। और दोनों ही ईच और एवरी दोनों ही सिंगुलर वर्ब होती हैं और ईच इज़ यूज्ड फॉर स्मॉल नंबर्स। ईच को जनरली हम स्मॉल नंबर्स के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसके आगे देखें इसके एग्जाम्पल्स, ईच मैन नोज हिज ड्यूटीज़, यानी हर एक इंसान को पता है कि उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं। या फिर एवरी मैन नोज हिज ड्यूटीज़, यानी हर एक व्यक्ति को पता है कि उसकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं। बोथ का मतलब होता है दोनों, यानी कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे दो लोगों का मेंशन हो रहा होता है, तब हम यूज़ करते हैं बोथ। जैसे कि बोथ वॉन आ कंटेस्ट, यानी दो लोग थे जिन्होंने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था और दोनों ही जीत गए। या फिर बोथ ऑफ देम आर लिविंग, यानी दोनों यहाँ पे इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है। इट टेक्स प्लूरल वर्ब बोथ एंड इंडिकेट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एडजेक्टिव्स, नाउन्स, वर्ब्स एट्सेट्रा। तो ये प्लूरल के साथ भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि आई लाइक टू ईट बोथ आइसक्रीम एंड हमबर्गर। तो अगर मैं आइसक्रीम भी खाना पसंद करती हूँ और हमबर्गर भी खाना पसंद करती हूँ, तो इसके लिए भी हम बोथ का यूज़ करेंगे। या एक और एग्जांपल है आई वॉज बोथ हॉट एंड ह्यूमिड। इट वॉज बोथ हॉट एंड ह्यूमिड, यानी कि एक दिन की बात हो रही है कि दिन बहुत ज़्यादा गर्म भी था और ह्यूमिड मतलब ह्यूमिड भी था, ठीक है। तो दोनों ही था, दोनों के लिए हम यूज़ करेंगे बोथ, ठीक है। नेक्स्ट है नाइदर। नाइदर का मतलब होता है कि दो चीज़ें आपके पास हैं पर दोनों में से कोई भी नहीं आप चूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि नाइदर आई लाइक टू सिंग नॉर डू आई लाइक टू डांस एट एनुअल फंक्शन, यानी एनुअल फंक्शन पे ना मुझे गाना पसंद है और ना ही मुझे डांस पसंद है, ठीक है। तो जब दो चीज़ें हैं और दोनों में से आप एक भी चीज़ को नहीं चूज़ करते हो, तब आप यूज़ करोगे नाइदर का। ईदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। आपके पास दो चीज़ है और आपको उसमें से कोई एक पसंद है या चूज़ करना है, ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ईदर। जैसे कि एग्जांपल है यू कैन ईदर वेट फॉर सम टाइम और कम अ लिटिल लेटर, या तो आप थोड़ी देर वेट कर लो या फिर आप थोड़ी देर बाद आओ। तो दोनों में से आप कोई एक चीज़ ही कर सकते हो, तो इस केस में हम यूज़ कर रहे हैं ईदर, ठीक है। नेक्स्ट है वन। When we have been talking or writing about a group of people or things and want to say something about a particular member of the group, we use one। तो वन का यूज़ हम जनरली ग्रुप के लिए भी कर सकते हैं और एक पर्सन के लिए भी कर सकते हैं। एज अ प्रोनाउन वन शुड बी फॉलोड बाय अप्रोप्रिएट केसेस ऑफ वन। जैसे कि देखो वन शुड डू वंस ड्यूटी,
वन यहाँ पे कोई एक इंसान नहीं है, ये बात कर रही है, किया जा रहा है किसी भी पर्सन के बारे में, कोई जनरल पर्सन के बारे में बात की जा रही है। तो ये कहा जा रहा है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना कि हर एक को अपना काम खुद ही करना चाहिए, तो हर एक को यहाँ पे रिप्लेस किया गया है वन से, वन शुड डू वंस ड्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट है अनदर। अनदर का मतलब होता है एक और। इट इज़ यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स टू टॉक अबाउट एन एडिशनल पर्सन और थिंग ऑफ द सेम टाइप एज हैव ऑलरेडी बीन मैंशनड। जैसे आप दुकान पे गए, आपने एक पेन खरीदा, आपको वो पेन काफ़ी अच्छा लगा, तो आपने उस शॉपकीपर को कहा कि भैया एक पेन और दे दो, तो यहाँ उस एक और के लिए आप अनदर यूज़ करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है, कैन आई हैव अनदर पेयर ऑफ शूज़, क्या मैं एक और पेयर शूज़ का ले सकता हूँ। तो अनदर मतलब एक और, एक एक्स्ट्रा। ठीक है, नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटरमाइनर्स, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पे जो सेंटेंसेस दे रखे हैं वो सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस हैं। अब इन सेंटेंसेस में, इन डिटरमाइनर्स में से आप कई सारे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और चलो इसको हम पहले देख के फिर समझते हैं। जैसे फर्स्ट है, एवरी नेशन इज़ प्राउड ऑफ इट्स कल्चर, हर एक कंट्री को अपने कल्चर पे प्राउड होता है। सेकंड जो सेंटेंस था, डैश ऑफ देम गॉट मेजॉरिटी, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है पूरा सेंटेंस कि जितने लोग थे सभी को मेजॉरिटी मिल गई, तो आप उस केस में यूज़ करेंगे ऑल ऑफ देम। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिली, तो आप यूज़ करेंगे नाइदर। ठीक है, और अगर दो लोग हैं उनमें से आप कहना चाहते हैं किसी एक को मिली है, तो आप ईदर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कई सारे डिटरमाइनर्स यूज़ किए जा सकते हैं, ऑल भी यूज़ किया जा सकता है और नाइदर भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी लिख लेंगे। थर्ड है, डैश ऑफ यू कैन कलेक्ट दी प्राइज़, तो यहाँ पे कई सारे लोग हो सकते हैं, तो उसके लिए आप कह सकते हैं ईदर ऑफ यू कैन कलेक्ट दी प्राइज़। ठीक है, या फिर अगर ये सेंटेंस इस तरीके का हुआ कि आप सभी प्राइज़ कलेक्ट कर सकते हैं, तो अगेन आप यूज़ करेंगे ऑल ऑफ यू कैन कलेक्ट द प्राइज़। या फिर अगर आप कह सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो 10 बच्चे हैं आपके सामने और आप ये कहना चाहते हैं कि आप हर एक अपना अपना प्राइज़ कलेक्ट कर सकते हैं, तो उस केस में आप ईच भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि जो सेंटेंसेस है उसके बारे में हमें स्पेसिफिकली पता नहीं है कि क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कई सारी हैं कि कई सारी चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। जैसे फोर्थ है, आई लव डैश सॉन्ग दैट सोनू निगम सिंग्स, तो मुझे सोनू निगम के, हम जनरली कहते हैं ना हर एक सॉन्ग पसंद है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एवरी। फिफ्थ है, चूज़ दी वन यू लाइक, उस एक चीज़ को चूज़ करो जो कि आपको पसंद है। नेक्स्ट है, डैश ऑफ देम आर इन दी रूम, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ईच ऑफ देम आर इन द रूम, यानी हर एक इंसान रूम में है। या तो आप ये भी कह सकते हैं नाइदर ऑफ देम आर इन द रूम, कि उनमें से कोई भी रूम में नहीं है, तो यहाँ पे ईच भी यूज़ किया जा सकता है, नाइदर भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, आप उनमें से कोई सा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, डैश ऑफ माई ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स लिव इन डिफरेंट सिटीज़, यानी मेरे जितने भी स्कूल के फ्रेंड्स हैं वो सारे अलग अलग शहरों में रहते हैं, तो हम लिखेंगे ऑल। एट्थ है, आई डू नॉट नो ईदर ऑफ देम, मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानता, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे ईदर। नेक्स्ट है, आई कुड ईदर लाफ और क्राई, मैं या तो रो सकता हूँ या तो हंस सकता हूँ। आप यहाँ पे नाइदर का भी यूज़ कर सकते थे, नाइदर आ जाता ईदर की जगह और की जगह आ जाता नॉर, कि ना तो मैं हंस सकता हूँ ना तो मैं रो सकता हूँ। ठीक है, 10th है, कैन आई बाय अनदर ड्रेस, क्या मैं एक और ड्रेस खरीद सकती या सकता हूँ, तो इसके लिए आ जाएगा अनदर। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट एंड आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।